बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरे साथ है सईद बलोच साहब और मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं असद कैसर साहब ने बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक इंटरव्यू दिया है ARY को, नईम अशरफ भट्ट साहब को, और उन्हें नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। उसके जवाब में इरफान सिद्दीकी साहब आए हैं, जिन्होंने ना तो जिंदगी में कभी इलेक्शन लड़ा, कलम फरोश, और ना ही कभी जर्नलिज्म की है। कालम नवीस है, लेकिन हमारे दोस्तों ने कहते हैं जर्नलिस्ट कालम नवीस कम थे और वो तकरीर लिखने वाले नवीस ज्यादा थे और वेट लिफ्टिंग बहुत ज्यादा करते थे। उनका काम आपको पता है ना नून लीग में क्या है? उनका काम सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ के लिए लिख के देना, और दूसरा अगर कोई सहाफी सवाल करे तो उसका जवाब देना। ये उनकी फुल टाइम ड्यूटी है, जिसके वो पैसे लेते हैं। ये मरियम की वैसे जो वो जहरीली किस्म की तकारीर, वो परवेज रशीद साहब है यार। अब सारी बातें मेरे से इधर ही बुलवाना, मुझे वैसे उन्हीं पे शक था कि असद कैसर साहब ने जो बयान दिए ना, वो हर बंदा वही बात कर रहा है। ये पहले इलेक्शन है जो अभी हुए नहीं, वजीर आजम पहले बना के पेश किया जा रहा है कि ये जीतेगा वो जीतेगा। हमने 2-3 दिन पहले हमने ये बात सारी बातें वही रिपीट है ना यार। मुझे उसमें जो मजे की बात लगी है, तो नहीं सुनते होते ओपन है ना यार, पब्लिक के लिए जहां मर्जी को सुने। ये भी हो सकता जो मजे की बात उन्होंने की है ना सर, वो ये की है कि ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है नवाज शरीफ जो आगे ये माहौल चेंज कर देगा, मईशत बेहतर कर देगा। वो फार्मूला उन्होंने छुपा के क्यों रखा है, शहबाज शरीफ को नहीं दिया यार। ये बात करामत मुगल साहब, हम भी पिछले यार आपकी हंसी नहीं निकली। 4-5 मैं हंस रहा हूँ, अंदर से हंस रहा हूँ मैं कि 4-5 महीने से हम यही बात कर रहे हैं कि भाई काबीना के इजलास लंदन या तो वो आपका सगा भाई नहीं है। काबीना के इजलास लंदन में होते रहे। नवाज शरीफ साहब इवन के जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी या कम करनी होती थी, दीवार से छलांग लगा जाते थे, उन इजलासों में भी शरीक होते थे, भाग जाते थे, और या होते थे या नहीं होते थे। बहरहाल मरियम बीबी तो यही कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी कि ये नवाज शरीफ साहब जो है वो इजलास छोड़कर चले गए थे, और बाद में पता चला था कि कीमत में 30 रुपए का इजाफा हो गया। पता नहीं वो मंजूरी दे के उठ के चले गए थे या उनके जाने के बाद 30 रुपए का। बहरहाल ये डस जो है ना, ये मियाँ साहब की जो नाराजगी थी ना, वो अवाम को 30 रुपए फी लीटर की पड़ती रही है माजी में। तो हर अहम फैसला ये लेते रहे। और देखें मिफ्ता इस्माइल साहब, यार आर्मी चीफ की समरी ओके करने से बड़ा फैसला कोई हो सकता है? यही बात, ये इमरान खान साहब किसके ऊपर तनकीद करते थे कि एक मुजरिम शख्स जो अदालतों से भागा हुआ है, वो बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान में इतनी अहम तैनाती की मंजूरी दे रहा है। तो ये उन्होंने तो ये तो क्रेडिट ले ना यार, क्रेडिट ले, बोल के ले। मियाँ साहब पे आपको पता ना वो केस भी अब वो ले भी नहीं सकते, इदारों के खिलाफ तकरीर वाला केस भी जी जी समाअत के लिए मुकर्रर हुआ जी जी। तो अब देखें कि ये सारा कुछ ये इनके भाई के साथ होता रहा। फिर मिफ्ता इस्माइल था, मिफ्ता इस्माइल का कहा गया कि ये नहीं संभाल सकता, उसके खिलाफ इन्होंने खुद अपने वजीर खजाना के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलवाई, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया, उससे सख्त फैसले करवाए। वो बेचारा आज भी कौन से सख्त फैसले करवाए यार? सख्त फैसले जो इनके लिए इनके मुताबिक सख्त है यार। अगस्त में हुकूमत के आने के कुछ महीने बाद ही $1.1 अरब IMF ने दे दिए थे अगस्त में। जी जी। सितंबर में वो शाहकार लंदन से आए थे, जिन्होंने कहा था बिहेव मूडीज, उन्होंने फिर बिहेव करके दिखाया था ना। उन्होंने फिर ऐसा भी बिहेव किया ना कि अभी इनकी मिसबिहेव हुई है। मैं अभी जहाज में बैठा हूँ और डॉलर थर थर काम। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इसहाक डार साहब जो है, ये नवाज शरीफ साहब के वजीर खजाना रहे हैं ना, समझी है यार, और मुस्तकिल में की है। सुने तो सही, वजीर खजाना के भी यही है, वजीर खजाना रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में। तो अगर ये भी सितंबर से आगे अगस्त तक ये वजीर खजाना रहे हैं, तकरीबन ये कितने 11 महीने ही बनते हैं, 11 महीने तक ये हुकूमत में रहे, वजीर खजाना रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ सारा कुछ डील करते रहे। 9 अगस्त सर 9 अगस्त है ना, तो सितंबर में आए थे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यार क्या करते हैं, 9 माह है ना, चले आगे चले आप इसी तरह। 9 माह में उन्होंने रिजल्ट दे दिया था बस। सर जो भी वो 9 महीने में वैसे भी रिजल्ट आ जाता है, वही तो मैं बता रहा हूँ। जी। तो कहने का मकसद ये है सर कि नवाज शरीफ साहब के वजीर दाखिला वजीर खजाना साहब ये रहे, इस ओहदे के ऊपर सारी चीजें मशावरत से होती रही। या तो अब शहबाज शरीफ साहब इनके सौतेले भाई हैं कि उनके अब्बा गरीब थे, इनके अब्बा अमीर थे, ये फर्क भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई की हुकूमत को नाकाम जानबूझ के करता हूँ, इसलिए वो फार्मूला जो इनके पास था इन्होंने इसहाक डार को नहीं बताया, इन्होंने अपने भाई को नहीं बताया। शायद इसी वजह से ना बताया हो कि मैं अगली बार जब चौथी बार वजीर आजम बनूंगा तो ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। हाँ, तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा और रातों रात यूं पाकिस्तान जो है ना वो एशियन टाइगर और पतरी G20 से भी आगे निकल के G8 तक हो सकता है चांद पे चले जाए। फिर हाँ, चांद पर भी जा सकते हैं। वैसे जिस हिसाब से हम तरक्की कर रहे हैं और जिस तरीके से ये हमें
ना G20 में, बिजली है ना पानी है जिस ना। हिसाब से ये हमें G20 में लेके आए हैं, वैसे हम चांद पर भी पहुंच सकते नहीं हैं। मैं तो पानी और बिजली की वजह से कह रहा हूँ यार। सर देखिए यही हालात है ना सर, अब इनके होते हुए गैस भी खत्म हो गई है, चलो। गैस तो सर वैसे भी रात को 10 बजे यहाँ इस्लामाबाद में नहीं आती यार, और अब सुनने में आ रहा है कि सर्दियां जब आएंगी आगे आपकी तो ड्यूटी गैस चेक करने की घर में 16 लगी नहीं हुई नहीं है। 16 घंटे की लोड शेडिंग गैस की होगी, 16 घंटे की। सर उन्होंने निगरान हुकूमत ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक तो हम नया मीटर अब लगाएंगे नहीं, हाँ वो जो पुराना सिस्टम नहीं होता था, अब मैंने किसी बारिश पर आपका टेलीफोन का नंबर लगता था, अब उन्होंने कहा कि जो मीटर लगे हुए ना 2 साल में हम काट रहे हैं, एलपीजी देंगे आप। एलपीजी आप मैं क्या कहने लगा था, सॉरी, कहाँ से लाएंगे आप यही बात है, उसके ठेके भी एलपीजी पर? आपने पता ना कितनी करप्शन होती जी जी, उसके ठेके जो है वो बर वक्त होंगे नहीं, वो है। मिलेगी नहीं, फिर इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जाएंगे लकड़ियों के ज़माने में। वो ओपले क्या कहते हैं उनको, ओपले ही ओपले ही कहते कहते हैं हैं, ना। थापियां। हाँ थापियां, उनके ज़माने में मैं कहता हूँ वो बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी होगी करामत मुगल साहब, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। और वो जो ओपले होते हैं ना, उसके ऊपर जो कड़ा हुआ दूध होता है ना, वो वैसे भी बड़ा खुशबूदार होता है। वो हम जरा पिंड में थे तो ना, तो उस वक्त ये चीज़ें काट करते नहीं थे। था दूध। हाँ काटने वाला, वो सारा दिन कटता रहता था, तो आए। वो ज्यादा ऐसा और ऐसा ना बंदा लगे। कुड़ता रहता था कब ये हाँ इसमें से आप निकाल के देखें कि देंगे। ये हमारी हुकूमत की इंतहाई कामयाब पॉलिसी है, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है कि ये हमें ये मौजूदा दौर की जो सारी फजूल किस्म की आसाइशें हैं, इनसे जान छुड़ा के हमें दोबारा एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम थापियां जो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक थापियां उपले जो है वो हम घर में जलाया करेंगे, लकड़ियां जलाया करेंगे। वो फूंकनी होती थी जिससे बैठ के हम फूंके मारा सुर करते भी थे, निकलते थे और हमें हवा सुर भी भी। निकलते थे और आंखों से वो धुएं और बच्चे की मुरम्मत भी उसी से हाँ होती हाँ थी। उसी से मुरम्मत, वो बड़ी 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 वो हमारी वो यादगार चीजें हैं, वो ऐसा ऐसा दोबारा रिवाइव हो बच्चों रही को है। आइडिया नहीं है, और मेरे बच्चों ख्याल को में ये आइडिया सारा है। क्रेडिट जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को फिर जाता है। वोट देंगे। ये इन्हीं का विजन था, इन्हीं का विजन था कि पाकिस्तान जो है ना वो अगर दूसरे यूं तरक्की कर रहे हैं तो हम इधर करके तरक्की करेंगे। तो ये विजन इन्हीं का है और इन्हीं को क्रेडिट जाता है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये एक बार और हुकूमत ऑर्गेनिक में होगी तो सेहत होगी यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज जो है ना वो मोटर नहीं चलेगी, नलके लगेंगे, नलके लगेंगे, आप हाथी चलाएंगे। वाले नलके, हाँ, हाथी सेहतमंद वाले, होंगे। हाँ बिजली कम इस्तेमाल वॉशिंग होगी, मशीनें आपका नहीं बिल कम चलेंगी, आप होगा। हाथ से डंडे से कपड़े धोएंगे, हाँ खवातीन सेहतमंद तो होगी। सर ये वो सारी चीजें है ना जो पॉजिटिव सोच रहे हैं। आज की जो नौजवान हमारी ये लड़कियां आ रही हैं, वो इन चीजों को वो इनसे गुजरती नहीं है। हमारी माएँ जो कि देहातों में वो रही हैं, हमारी जॉइंट फैमिली, पसलियां भी इसलिए मजबूत है ना। जी 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 जी, वो वो लितर खा खा फूकनी के और वो सोटा तो आओ आपको आओ याद ही होगा ना। आओ लितर खा खा वो लितर नहीं, कपड़े धोने वाला सोटा। वही होता था, बिल्कुल इसी तरह होता था। तो ये चीजें ऐसा ऐसा ये जो हमारी आगे वाली नस्लें हैं वो फिर दोबारा उनको आगे आपको पता है वो कहते हैं कि सब वापस मिल रहे हैं। हर 30 साल के बाद ना फैशन जो है ना वो क्या कहते हैं रिपीट होता है। हाँ। तो अब मेरे ख्याल में वो 30 साल गुजर गए हैं और 30 साल के बाद अब हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी बोले के हालात हैं। फिर बोले शुक्रिया नवाज शरीफ। हाँ हाँ बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, सही धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, आपकी वजह से पाकिस्तान रिवर्स तरक्की कर अब रहा है। आते हैं सीरियस नोट। जी जी, असद कैसर साहब ने अभी जब हम ये मजाक बात कर रहे थे, नहीं, बहुत सीरियस बात है ना वो। ये उन्होंने कहा कि पहले जान छुड़ाए 9 मई के वाकयात से असद कैसर साहब को। अच्छा इस पे सियासत नून क्यों कर रही है? यार 9 मई के वाकयात को करामत मुगल साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है 9 मई मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पे, और ये जितने भी कारकुन थे, जितने भी लोग थे, चाय नहीं पी रहे आपके दोस्त, देखे ना। ये सारे सियासी वर्कर थे, ये सारे सियासी वर्कर थे, और इन सियासी वर्कर्स को आप दहशतगर्द किसी भी फोरम पे साबित नहीं कर सकते। सियासी वर्कर्स की ये हो सकता है कि रियासत, देखे ना, रियासत को कहा जाता है कि माँ होती है, तो रियासत अगर इन ओ भाईजान पाकिस्तान च नहीं होती, पाकिस्तान च प्यो होती नहीं, इतने सुतेली माँ होती है, नहीं, सुतेली नहीं, सुतेली होती है, फैंटी कौन लगाता है? वो सुतेली माँ थोड़ी लांदी, और नहीं अब तेन तो पता ही नहीं पहली होता। बारी तो अब्बा बन के मैं इतनी संजीदा गुफ्तगू कर रहा था, मैंने आपने संजीदा मेरे बात लिए कर- चीज लेके आए हैं। इस बारी रियासत मैं अपने आर्गुमेंट पे कायम हूँ। बाप बन के उसने दिखाया, नहीं बाप नहीं पिया सर, बाप बन के दिखाया। सौतेली माँ बनी है, और सौतेली माँ भी वो यार जिसके माँ होती है, अब छोड़ देना, उसने बाप बन के वो दिखाया। आपने मुमताज मुफ्ती साहब की किताब पढ़ी है तलाश, जी, पढ़ी हुई है। हाँ उसमें वो तो कहते हैं कि जो माँ होती है ये सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी विलन ही यही है, क्योंकि ये बाप को तो इसने बिला वजह से बदनाम किया होता है। वो तेरा अब्बा आ जाएगा तो मैं उसको शिकायत लगाऊंगी, और बच्चे जो सारा दिन बाप के लिए तरस रहे होते हैं, वो अब्बा घर में घुसता है और बेचारे दुबक के बैठ जाते हैं, वो काम से थका हुआ आता है और उसकी आगे ड्यूटी लगी होती है, तो शतरोल भी करनी है। वो बेचारा सारा दिन घर नहीं रहता, मेहनत मजदूरी पे रहता है, और माँ उसको बाहर रहने के बावजूद बच्चों के सामने विलन बनाए रखती है। मुझे ये बात उनकी मुमताज मुफ्ती साहब की बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे अपने घरों में यार ये होता रहे।
कि माएँ कहती हैं आ रहा है अब्बा तेरा, मैं बताती आ हूँ लैंड दे तेरे आ अब्बे लैंड, हाँ। तो ये तेरे प्यो नु। तो इसलिए ये जो सौतेली माँ वाला कल्चर है ना सर, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और यार मैंने तो इसमें बयान दिया बताया जो सरफराज बुगटी ने बोला, सर सरफराज बुगटी साहब उसने कहा अब पहली दफा स्टेट ने बाप बन के दिखाया। सर स्टेट इनकी दफा बाप बनी है ना, अब अगर इनके ये जब हुकूमत से निकल जाएंगे ना, तो इनके और लिए मां बने। एक और मौके के लिए फिर जिस दिन स्टेट ने बाप वाला सोटा उठाया ना, फिर ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे। बात ये है कि जब किसी मुखालिफ के साथ कुछ हो रहा हो ना, तो सारे आपके लोग दोस्त खुश ने होते हैं। आईफोन खरीदा, दावत नहीं दी। मैंने तो इसे को कल कहा था, मैंने कहा यार ये फोन बेच के हमें ट्रीट दे। ये अभी तक दे ही नहीं रहा यार, अजीब दोस्त है। मैंने कहा मेरे ख्याल में वीडियो क्लोज कैसा करता दोस्त है यार। दावत पर काम शुरू कर चलो दे। जी, चले, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए। आईफोन